हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ओम का नियम लिखने के लिए सीखेंगे और इसे सत्यापित करेंगे। इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों ये वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 5 नंबर के 100% ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए एग्जाम से पहले इसे एक बार जरूर देख कर जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है बच्चों, ओम का नियम लिखें और इसे सत्यापित करें। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले बच्चों हम लोग उत्तर में ओम का नियम को लिखेंगे और लिखना इसे बेहद आसान है। चलिए पढ़ते हैं, कितना आसान है ना। इसमें लिखा हुआ है, स्थिर ताप पर किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा का समानुपाती होता है। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो बस अधिकतर में इसमें के लगा हुआ है। कैसे बोलेंगे? तो यहां बोलेंगे स्थिर ताप पर किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा का समानुपाती होता है। इसका मतलब बोलने चाह रहा है कि भी समानुपाती होगा आई। याद हो जाएगा ना, भी समानुपाती वाई। ये रहा ओम का नियम। यहां क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि ओम का नियम लिखें, तो हम लोग इसको लिख देंगे और फिर इसका क्या करने बोल रहा है? तो इसे बोल रहा है इसे सत्यापित कीजिए। तो चलिए सत्यापित करने के लिए सीखते हैं। यहां सत्यापन बच्चों लिखने के बाद मैंने एक चित्र को बनाया है। चलिए इसे अच्छा से देख लेते हैं। इस तरह से बच्चों फिगर आप बना दीजिएगा सत्यापित करने के लिए। और यहां ए लिखा हुआ है, ए का मतलब होता है एमीटर। यहां प्लस लगा दीजिएगा, यहां माइनस लगा दीजिएगा। फिर यहां लिखा हुआ है आर, आर का मतलब होता है स्थिर प्रतिरोध। इस तरह से जिगजैग दिया हुआ, मतलब यहां कुछ यूज किया गया है। टीवी फ्रिज मतलब विद्युत को यूज किया गया है। हो जाएगा ना। और भी का मतलब होता है वोल्ट मीटर, इधर प्लस इधर माइनस, ये समांतर क्रम में लगाया गया है। इस तरह लगाया जाएगा तो इसे बोला जाता है समांतर क्रम में। और यहां लिखा हुआ आर एच मतलब स्थिर परिवर्तनशील प्रतिरोध बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? तो इसको हम लोग बोलेंगे परिवर्तनशील प्रतिरोध। बी का मतलब बैटरी, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस दीजिएगा। और ये के मतलब कुंजी दे दीजिएगा। के का मतलब कुंजी मतलब स्विच है। बच्चों ये क्वेश्चन 5 नंबर में 100% पूछे जाएंगे, इसलिए एक बार इसे जरूर देखकर जाइएगा। इस तरह से आप लोग चित्र बना लीजिएगा ना। चलिए अब आगे नीचे देखते हैं कैसे करेंगे बच्चों। तो फिगर बनाने के बाद बच्चों इसके बारे में थोड़ा सा लिखना पड़ता है। कितना आसान है ना। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। यहां लिखा हुआ है, आकृति में बी बैटरी, के कुंजी, आर एच परिवर्तनशील प्रतिरोध, ए एमीटर, भी वोल्ट मीटर तथा आर स्थिर प्रतिरोध है। सबके बारे में आप एक गग्गा बता दीजिएगा। कैसे करेंगे? तो सत्यापित करने के लिए सबसे पहले चित्र को बना दीजिएगा और सबके बारे में करके बता दीजिएगा। कैसे? कहीं से भी आप स्टार्ट करते हैं। आकृति में बी बैटरी, के कुंजी, ए एमीटर, भी वोल्ट मीटर, आर स्थिर प्रतिरोध और आर एच परिवर्तनशील प्रतिरोध है। यहां तक तो हो जाएगा ना। अब चलिए इसका काम करते हैं। अब इसे सत्यापित कैसे करेंगे बच्चों? तो चलिए इसको लिखेंगे। सबसे पहले बच्चों हम लोग कुंजी को ऑन करके, यहां लिखा हुआ है कुंजी को ऑन करके परिपथ से बिजली की धारा को बहने देते हैं। देखिए तो आप फिगर में देख लेते हैं ना। ये देखिए यहां कुंजी को ऑन किया गया। कुंजी को जैसे ही ऑन करेंगे मतलब पूरा बंद है मतलब ऑन है। ऑन करके परिपथ से बिजली की धारा को बहने देते हैं। यहां तक हो जाएगा ना। फिर आगे लिखा हुआ है एमीटर तथा वोल्ट मीटर कुछ मान बताता है। एमीटर और वोल्ट मीटर जो लगा हुआ है वो कुछ मान बताएगा। ठीक है। आरएच के मान को बदलने पर, आरएच के मान को जैसे ही बदलेंगे तो एमीटर तथा वोल्ट मीटर का मान बदल जाएगा। आराम से याद हो जाएगा ना। कैसे बोलेंगे? तो सबसे पहले चित्र को बनाइएगा आप लोग, फिर इसके बारे में लिख दीजिएगा। सबके बारे में जहां से स्टार्ट कर सकते हैं। आकृति में ए एमीटर, भी वोल्ट मीटर, आर स्थिर प्रतिरोध, आर एच परिवर्तनशील प्रतिरोध, बी बैटरी तथा के कुंजी है। हो जाएगा ना। फिर यहां बोला गया है, इसको स्टार्ट कैसे करेंगे? तो यहां बोला गया है कुंजी को ऑन करके, कुंजी को ऑन करके मतलब चालू करके परिपथ से बिजली की धारा को बहने देते हैं। यहां तक हो जाएगा। फिर आगे लिखा हुआ है एमीटर तथा वोल्ट मीटर कुछ मान बताता है। एमीटर और वोल्ट मीटर कुछ मान बताएगा और जैसे ही आरएच के मान को बदलेंगे, यहां पर कुछ और जोड़ देंगे तो एमीटर और वोल्ट मीटर का मान बदल जाएगा। यहां तक हो जाएगा ना। इसके बाद बच्चों एक छोटा सा आप ग्राफ बना दीजिएगा। ये इतना लंबा है क्योंकि ये 5 नंबर में पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान रखना है। इस तरह से बच्चों आप लोग एक ग्राफ बना दीजिएगा। ग्राफ में इधर लिखा हुआ है धारा, इसको आई बोलेंगे, और विभवांतर जिसे हम लोग भी से डिनोट करेंगे। और इस तरह से ग्राफ बनाया हुआ है। यहां डॉट डॉट किया हुआ है और यहां बिंदु बिंदु लगा दिया गया है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इधर कर दीजिएगा। इसको एक्स इसको वाई बोलते हैं। ये 5 नंबर में आता है बच्चों, इसलिए थोड़ा सा लंबा है। इस ग्राफ को बनाने के बाद बच्चों अब चलिए नीचे लिख देते हैं। यहां क्या लिखा हुआ तो आइए देख लेते हैं। यहां लिखा हुआ है आरएच के किसी खास मान के लिए एमीटर का पठन आई तथा वोल्ट मीटर का पठन भी नोट करते हैं। आरएच के किसी खास मान के लिए हम लोग एक खास मान लेंगे और वहां एमीटर का पठन आई, एमीटर का पठन आई और भी वोल्ट मीटर का पठन भी नोट करते हैं। यहां तक हो जाएगा ना। फिर बोला है यहां पर
RH के मान को बदल बदल कर प्रयोग को दोहराते हैं। हम बार बार RH के मान को बदलेंगे और प्रयोग को हम लोग दोहराते जाएंगे। RH के मान को बदल बदल कर प्रयोग को दोहराते हैं। यहां तक हो गया ना। फिर आगे लिखा हुआ है, अब V तथा I के लिए एक आलेख खींचते हैं। V और I के लिए हम लोग एक आलेख खींचेंगे। खींचा गया ना आलेख। यह आलेख एक सीधी रेखा में होती है। देखिए तो सीधी रेखा में है क्या? हाँ, ये सीधी रेखा में है। इस तरह देखिए, डायरेक्ट सीधा बना दीजिएगा। यह आलेख एक सीधी रेखा में होती है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि, इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा? तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि भी समानुपाती I। समानुपाती मतलब बच्चों, तो भी जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे I भी बढ़ेगा। वही देखिए यहां बताया गया है। यहां बोला गया है कि भी जैसे ही बढ़ेगा तो वैसे ही I भी बढ़ेगा। देखिए बढ़ते जा रहा है ना। यहां देखिए 2 आया तो ये भी 2 आया, ये 3 आया तो यहां भी 3 आया, ये 4 आया तो यहां भी 4 आया, ये 5 आया तो यहां भी 5 आया। इसका मतलब भी बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा। वही हमें बताता है ओम का नियम कि भी समानुपाती I। समानुपाती का मतलब दोनों बढ़ेगा। और लास्ट में लिख दीजिएगा, इससे ओम का नियम साबित हो जाता है। हो गया कंप्लीट। इस बार के लिए बच्चों ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले इसे एक बार जरूर देखकर जाइएगा।